पर ब्रह्म को समझ लिया कि ये जो बड़ा बेटा है तुम्हारा ना, ये तो इसकी सब जगह पूजा होगी, ये आनंद के समुद्र हैं, कण कण में व्याप्त हैं, है ना। सब बोलने लगे, है ना। तो राम जी देखते हैं कि बाबा वशिष्ठ जी सब अभी खोल दोगे पोल क्या? अरे आप समझ जाइए, लेकिन पूरी पोल मत खोलिए, हमें तो पूरे लीला करना है। अभी आगे पोल खोल देंगे तो अपने सब हमको समझ नहीं पाएंगे लोग, हमसे प्यार नहीं करेंगे, हम मेरी पूजा करेंगे लोग। और बाबा को इशारा किया, बाबा ने कहा कि ठीक है भगवान, लेकिन मैं आज नामकरण तो कर लूँ आपका। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो विश्राम को प्राप्त करेंगे। ये आनंद के समुद्र हैं, युगों युगों तक इनकी पूजा की जाएगी। इनका नाम राम होगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। सब गद्गद भाव से नाचने लगे हैं, सब आशीर्वाद होने लगेगा कि इतना प्रेम में विवल हो गए और सबके हृदय में बस गया राम, और सब राम 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 कह के नाचने लगे। मेरे मन में राम, तन में राम, राम रे राम सुमिरने ध्यान लगा रे, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, रोम में समाया तेरा नाम रे,
दीप्यमान हो जाए। वो तो सूर्य का प्रकाश जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पंखा में है पंखा चल रहा है, कैमरे में कैमरा चल रहा है, ट्यूबलाइट में ट्यूबलाइट चल रही है। इसी प्रकार राम सब में समाये हैं, इसलिए सब कुछ चल रहा है। जैसे चंदा में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे सूरज में राम। अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा ही नाम रे। अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, सब लोग गाइए। इस वजह का है कि हमारे में हृदय में भगवान विराज हो जाए, श्वास श्वास में राम का नाम हो। तो सब लोग ताली बजाइए और गाइए। ओम में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा ही नाम रे। ओम में समाया तेरा नाम रे। आप उसे नाम कर चलिए, राम इनका नाम होगा। जन जन के मानस में, जन जन के हृदय में वो नाम बस गया। राम पूछने लगे राम 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 राम। ओम में समाया तेरा नाम रे, सांसों मेरे मन में मिला, तन में मिला, हृदय में मिला, जहाँ देखो वहीं राम। पूरा सब आवाज जो है राम मैं हो गया। बिजली बैठ करके राम का गुणगान कर रही है। मीरा जो है बस राम का गुणगान कर रही है। सामने घर घर में मेरो साइया खाली करना कोई सब घर में वही बैठा हुआ है। जैसे पीले के राम, जैसे मीरा के श्याम, जैसे राम, जैसे मीरा के श्याम, जैसे पीले के राम, जैसे मीरा के श्याम, जैसे राम, जैसे मीरा के श्याम। नारी में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा ही नाम रे। नारी में समाया तेरा नाम रे, सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे तन में भी राम। रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा ही नाम रे। रोम में समाया तेरा नाम रे। गंगा इतनी पवित्र है क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है वो। यमुना भी भगवान के चरणों से सब कर कर में भगवान भी आता है। कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता, वास्तव में यही बात है। उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उनकी मर्जी के बिना। परम पवित्र गंगा जी जैसे गंगा में राम, जैसे यमुना में श्याम, जैसे गंगा में राम, जैसे यमुना में श्याम। कण में समाया तेरा नाम रे,
जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम। पत्तों में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। पत्तों में समाया तेरा नाम रे, सांसों में तेरा ही नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, सांसों में तेरा ही नाम। आप सब क्या कह रहे आपने कहा यहाँ पे सबको सब वंदन किए, प्रणाम किए, नाचने लगे। और उसके बाद में दूसरे बेटे भरत जी का कहा गया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सब होई। जो विश्व का भरण पोषण करेगा और उसका नाम जो है हम रखते हैं भरत। कैसे भरण पोषण कैसे? बोले ये तो त्यागी संत है ना, सब कुछ त्याग करके और कुटिया बना करके नगर के बाहर नंदी ग्राम में निवास किया। और संतों का कहना है कि जो शांति है, जो संतुष्टि है, वो त्याग में है। त्याग शांति ननंदरम। इसलिए जो त्यागी है वही विश्व का भरण पोषण कर सकता है। शिव सब कुछ त्याग करके और जिसको आशीर्वाद दिए फलीभूत हुआ और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताको नाम भरत सो होई। बोले भरत जी भगवान की जय। बिल्कुल राम से मिलता जुलता चेहरा उनका सब कुछ। और जाके सिमरते रुकनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम वशिष्ठ जी कहते हैं रखता हूं मैं शत्रुघ्न। इन्होंने तो कभी शत्रु को मारा ही नहीं, कभी कहीं नहीं मिलता कि शत्रु को उन्होंने युद्ध करने गया मारा, लेकिन उनका नाम शत्रुघ्न रख दिया। शत्रु 3 है, क्या? बोले ताड़का, सुपनखा और मंथरा। ताड़का को किसने मारा? भगवान राम जी ने। सुपनखा का नाक कान किसने काटा? लक्ष्मण जी ने। लेकिन इससे अगर कोई प्रहार किया है ना, इसे प्रहार करने वाले शत्रुघ्न हैं। बाहर के शत्रुओं को मारने वाले राम, लेकिन अंदर के शत्रुओं को मारने वाले ये शत्रुघ्न। मंथरा लोभ का प्रतीक है, ताड़का क्रोध का प्रतीक है और सुपनखा जो है काम का प्रतीक है। काम, क्रोध और मोह, लोभ। तो काम और क्रोध ये बाहर के शत्रु हैं, लेकिन जो लोभ है वो अंदर का है और उसको मारने वाले ये हमारे शत्रुघ्न जी महाराज हैं। तो बोले शत्रुघ्न जी महाराज की जय। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण राम उदार। लक्ष्मण जी को जो है उनका नामकरण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वशिष्ठ जी क्रम भूल गए। क्रम भूल गए कैसे? बोले पहले राम जी का रखा ठीक है, भरत जी का रखा वो भी ठीक है, लेकिन भरत के बाद लक्ष्मण जी का नाम बनाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जाके सिमरते शत्रुघ्न का कर दिया नामकरण, उसके बाद यहाँ पे लक्ष्मण कर रहे हैं। लक्ष्मण का लिखा कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। सभी जगत का आधार है, शेष नाग जो अवतार है ना, तो पूरी पृथ्वी जो इनके ऊपर टिकी हुई है, तो संपूर्ण जगत के आधार है। तो कोई बिल्डिंग बनाने जाए, वहां पर पूजा पाठ जहाँ लोग कराते हैं जाकर के, तो जो काम क्या है, शिला को रखना काम है ना। लेकिन पहले उसके बाद बहुत पूजा होती है, होता है, उसके बाद शिला को आधार पर रखा जाता है ना। तो ये तो आधार है, इसलिए सबसे अंत में उनको रखा गया। ये तो आधार हैं, सबको धारण करने वाले हैं। तो लक्ष्मण जी को वंदन किया, प्रणाम किया। बोल लक्ष्मण जी महाराज की। जैसे चारों वेदों का नाम रख दिया हो, है ना, ऐसे चारों वेदों का नाम का कहूँ छंग कहूँ करपल नामा तुदरारहि कहीं प्रिय ललनाम। अब बच्चों को बहुत प्यार किया जा रहा है, यहाँ पे लाल दुलार हुआ जा रहा है और बहुत
खेल कूद कर रहे हैं लल्ला बच्चे। एक बार जननी नहाए कर सिंगाए पर ना पौढ़ाए। एक बार जो है माता कौशल्या माता बच्चे को जो है राम जी को बढ़िया स्नान आदि करा करके तेल फूल लगा करके पाउडर वाउडर बढ़िया, और उसके बाद में जो है पल्ले पर पौड़ा दिया। पल्ले पर पौड़ा करके उसके बाद में सोचा कि मैं इष्ट देव की पूजा कर लूं, और उसके लिए रसोई करने के लिए चली गई। रसोई करके आई और यहाँ पे भोग लगा रही हैं, और भोग लगाने के लिए वहाँ पे रख दिया। और बच्चे को देखने गई तो वहाँ देखा कि बच्चा तो सो रहा है अच्छे से, और यहाँ पे माता आती हैं कि अब चलो भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ बच्चा जो है भोजन कर रहा है। चकरा गई, अबे तुम वहां देख के आई, अब ये बच्चा भोजन कैसे करने लगा। वापस गई, देखी वहां पर बच्चा सो रहा है। फिर वापस आई, यहाँ देखिए ये बच्चा भोजन कर रहा है। अरे पागल सी बावली हो गई, इधर से उधर भटक गई, क्या करें क्या करें। अंत में जो है राम जी जो है उनको अपना स्वरूप दिखाए हैं। यहाँ पे यशोदा मैया को भगवान बालकृष्ण पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। यहाँ पे कौशल्या मैया को राम जी भी पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराए हैं। अग्निद्र विसर्जित चतुरानन अग्निद्र विरचित चतुरानन बहुगिर चरित सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काओ। अग्निद्र रवि और तब सूर्य चंद्र विद्युत चतुरानन ब्रह्मा जी वहाँ पे उनके रोम रोम में लटक रहे हैं। इस तरह देखा देखी माया सब बिरगाड़ी अन समेत जोरे कर पाड़ी हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ गए, बंधन करने लगी कि इस पर ब्रह्म को दुनिया के पिता को मैं पुत्र समझी, मुझे क्षमा करें। लेकिन जब लगा भगवान को कि इसको तो ज्ञान हो गया, और तब उसकी माया को भगवान ने खींच लिया और उनको माता जी को सब भूल गया है। और यहाँ पे चूड़ाकरण किया गया, मुंडन संस्कार आदि करे किया गया, और बहुत सुंदर भगवान को इतने प्यारे प्यारे भगवान जी हैं कि उनके चरण इतने कोमल हैं बिल्कुल कि कहना ही क्या। हाथ पैर की उंगलियां इतनी नरम नरम, घुंघराले केस झूल रहे हैं, आंखों जैसा करुणा ही चुई जा रही है। दो दो दांत भगवान के आए हुए हैं, और एक नानवर बालक अपना बच्चा जो है दो दो दांत आ गए किलकिला करके आकर खेल रहा हो तो कितना अच्छा लगता है। ये तो परब्रह्म दुनिया का पिता जब बालक बन के आया तो कितना सुंदर लगता होगा। सुभग सरोरो नीलमणि सुठी सुंदर श्याम है नीको मेरो देवता मेरो
की दीवारें पकड़ करके चलने लगे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े उस समय जो बड़े बड़े संत आने लगे भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा जब मांगने के लिए आए तो इतने तेरसी संत आते थे, तो माता को लगा कि ये भिक्षा मांगने जैसे संत लगते नहीं है, लेकिन फिर भी भिक्षा मांगते हैं, क्या कारण है? माँ बैठ के पूछ पड़ी कि बताओ, जब से मेरा बालक आया है ना, तभी से आप लोग इतना भिक्षा मांगने आते हैं, सब कुछ करने आते हैं, बताइए कारण क्या है? ये भिक्षा मांगना मुझे नहीं लगता कि। तब महात्मा लोग कहते हैं, माँ 60 हजार वर्ष तक हिमालय की गुफाओं में बैठकर तपस्या किया, जो रूप हमारे हृदय मस्तिष्क में ना आ पाया, वो रूप आज तुम्हारे आंगना में खेल रहा है। माँ सत्य बोलती हो, हम भिक्षा मांगने नहीं आते, हम तो तुम्हारे ललना का दर्शन करने आते हैं माँ। और सब संत जो है, महात्मा लोग आकर के रोने लगे, माँ हमारी विरक्ति से तेरी गृहस्थी धन्य है माँ, जहां पर ब्रह्म इस तरह खेल रहा है। मुख चूम करके और कृतकृत्य हो जाते हैं, ला मुझे थोड़ा बालक को देखने दे माँ। कौशल्या महात्माओं को वंदन करती है, प्रणाम करती है कि वो बता देते हैं, उनको थोड़ा माँ को आभास हो जाता है कि लगता है इस तरह है, लेकिन माँ गदगद भाव से छा गई। यहाँ पे बालक जो है पुनः नाचने लगे हैं, ठुमक करके चल रहे हैं। ठुमक चलते राम चंद्र बाजते पैजनिया, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं आंखों से अपने देख रहे हैं, ये उनका जो है विनय पत्रिका का भजन बहुत सुंदर। ठुमक चलते राम चंद्र